इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। 5 है, 5 लिखा, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। 9 है, 9 लिखा, समानुपात का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ 12 है, 12 लिखा, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दिया। क्या निकालना है? चतुर्थ अनुपाती निकालना है ना, x लिख दिया। चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए आपके पास 3 संख्या दी होगी, लास्ट में x लगाना, बस इतना काम करना है। और भाई मैंने बोला हूं अंदर अंदर गुणा कर दो। क्या लिख देंगे आप? 9 गुणित में 12, 9 लिखा, गुणित में 12, और बाहर बाहर के गुणा कर दो। ये दोनों बाहर है ना, इस साइड वाला बाहर है, इस साइड वाला बाहर है, तो क्या लिख दोगे आप? 5 गुणित में x। ठीक है, हाँ। अब ध्यान देना भाई, x गुणे में है ना ये 5 यहाँ, तो यहाँ कहाँ में जाएगा? भाग में जाएगा 5, लिख दिए 5। ठीक है, अब 12 नम्मा, 12 नम्मा, अरे बोलिए पहाड़ा याद होना चाहिए आपको। 108, बहुत बढ़िया ना, 108। अब ध्यान काटते हैं हम ना, काटने सिखा रहा हूँ आपको। देखो 12 नम्मा 108, मैंने गुणाई क्यों कर दिया? क्योंकि भाई 5 से पूरा पूरा कटता नहीं। अब आ गया दशमलव में आंसर। ठीक है, 5 कम 5, 5 दूनी 10। समझ में आया क्या? तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखना 5 कम 5, 8 में से 5 घटा दिया, कितना बचा भाई? 3। अब 3 में जो ना 3 बचा है, उसमें भाई 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। क्या बोला मैंने? दशमलव लगा देंगे। जो 3 बचा है, यहाँ दशमलव लगाया हमने, जो 3 बचा था ना, यहाँ दशमलव लगाया तो 3 के पीछे क्या लग जाएगा? 0। तो भाई 5 छक्का 30, 6 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 21.6। या आप ऐसा भी कर सकते हो, 108 लिखा है, उसमें भाई 5 का भाग देना है, दे दें भाग। देखो 5 दूनी 10, यहाँ 0 बच्चा, उतार लाए दूसरी संख्या 8। ठीक है, 5 कम 5, बच कितने का? घटाते ना यहाँ पर, हाँ 3। अब भाई 3 में 5 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो यहाँ 21 की बाजू में लगाना है दशमलव। ठीक है, 21 बाजू में दशमलव लगाना है, और ये वाले दशमलव का यहाँ 0 आ जाता है। ठीक है, अब पूरा पूरा जाएगा, 5 छक्का 6 बार जा रहा है, 6 यहाँ लिखा, और 5 छक्का 30, हो गए 0। तो भाई कितना आंसर आ गया आपका? 21.6। समझ में आया क्या? एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझना, बिना सूत्र के। अभी फिर सूत्र के समझाऊंगा मैं, हाँ। देखो 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। ठीक है, भाई 5 लिखा, अनुपात लगाया, 9 लिखा, समानुपात लगाया, 12 है, 12 लिखा, अनुपात लगाया, फिर क्या क्या निकालना है? चतुर्थ अनुपाती ना, तो x मान लिए, x। ठीक है, अब अंदर अंदर गुणा करा, 9 गुणित में 12 लिख दिया, बाहर बाहर गुणा, 5 गुणित में x लिख दिया। अब जो गुणा में है तो वो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो भाई 9 गुणित में 12, 12 नम्मा 108 लिख दिया यहाँ, और बटे में 5 आ गया। अब काटोगे, काटने पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, भाई 8 में 5 एकम 5, बच कितने का? 8 में 3 बच गए, दशमलव लगाया, दशमलव के यहाँ दशमलव लगा, तो 3 में कितना लग जाएगा? 0, तो कितना हो गया वो? 30। तो 5 छक्का 30 आया। ठीक है, तो मतलब इतना आंसर हो गया। यह भाग आप ऐसा दे सकते हो, यह भाग आप ऐसा भी दे सकते हो। ठीक है, दशमलव वाला ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है क्या यहाँ? तो इसको नोट करें जल्दी से आप ना। अब देखो यार, हम क्या है मतलब कि यार देखो, हमारा मतलब है यार कि पेपर निकालना है, और पेपर में समय बचाना भी है। तो भाई ये मेथड है, वो मेथड कब काम आती है? मतलब जब हमें सूत्र याद ना आए, मेथड हमेशा याद आती है। ठीक है, तो बेशक कर सकते हो आप, लेकिन जहाँ तक की है कि हमें क्या भाई, टाइम भी बचाना है और पेपर भी जल्दी करना है। सिंपल बात तो एक ही ना, तो भाई हमें सूत्र याद होना चाहिए।
अब चतुर्थ अनुपाती का सूत्र क्या होगा मेरे भाई? तो आप बोलना भैया BC बटे ए। क्या बोला मैंने? भैया BC बटे ए। ठीक है। अब बी देखो, ये जो दिया ना ABC, मतलब ए का मान 5 है, बी का मान 9 है, सी का मान 12 है। ठीक है। अब सूत्र के बता दिए मैंने चतुर्थ अनुपाती का BC बटे ए। ठीक है। तो भाई समझो, ध्यान देना, बी कितना है? 9 है। सी कितना है? 12। अरे ए बी सी के मान है। ठीक है। बी कितना है? 9 है। इनके बीच में कुछ ना क्या होगा? गुणे का चिन्ह। सी कितना है? 12 है। ए कितना है? 5 है। हाँ, जमा दिए। अब भाई यहाँ कुछ कटता तो काट देते हैं हम पहले, है ना। लेकिन भाई यहाँ विषम संख्या है, 5 का भाग 9 में भी नहीं जाता है, 5 का भाग 12 में भी नहीं जाता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे डायरेक्ट। 12 नम्मा 108 बटे में 5 है, 5 लिख दिया। अब काटना वही आ रहा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पूरा पूरा क्या है इसमें? 8 है, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाया बचे भैया 3, 3 में 5 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 3 में 5 का भाग जाता है? नहीं। तो भाई यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाया यहाँ जरूर हूँ, जो 3 बचा था ये दशमलव लगा यहाँ है, तो दशमलव की यहाँ 0 आ जाती है। जो 3 बचा था ना, यहाँ दशमलव लगाया तो 3 के पीछे 0 आ जाएगा। तो भाई 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 बार कट जाएगा तो 6 इसका यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? बताओ आई क्या आपको? तो भाई ऐसा करना है, मात्र 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप सो? हाँ, आ रहा नहीं आ रहा? देखो यार ना, क्या है ये सवाल आया आपके पास, तो भाई समझना सूत्र क्या है इसका। हमेशा सूत्र पहले लिखा जाए। आओ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सूत्र पहले लिखा जाए, नहीं तो भाई अपने दिमाग में रखें सूत्र को। क्या है? BC बटे ए सूत्र होता भाई मेरे। BC बटे ए मतलब कि भाई बी कितना है? 14 गुणित में 24। देखो बी है 14, 24 है, सी का मान कितना है? 24। ए बी सी का मान 24 लिख दिया, और ए का मान कितना है? 12 है, 12 लिख दिया आपने। समझ में आया? यहाँ कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं हम। क्या बोला मैंने? यहाँ कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं मेरे भाई। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब बटे में 1 आ गया, एक के कोई मानता नहीं रहती, बटे में रहती है हमेशा 1। ठीक, 1 को लिखना जरूरी नहीं रहता। और ऊपर गुणा है ना, 14 गुणित में 2 बचा है, 14 दूनी, ऐसा लिख दो 14 गुणित में 2, 14 दूनी 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ऐसा आप कर सकते हो भाई ना। यार दशमलव को देखकर ना आप डरना नहीं, ठीक है भाई? दशमलव कुछ नहीं है यार, गलती होगा और क्या होगा। ठीक है। दशमलव लाइफ बना देगा आपकी। ठीक है। आप अग्निवीर बन सकते हो भाई। भाई जिसको आता है वो अच्छी बात है भाई, वो अपनी प्रैक्टिस कर ले। वो ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जिनको भाई नहीं आता है, वो भाई समझे। हाँ ध्यान देना आप सब। ये जो दिया ना आपके पास भाई, सिंपल करना है। चतुर्थ अनुपाती का सूत्र क्या होता है? BC बटे में ए। बताओ जरा देवेंद्र। BC बटे में ए। ठीक है। हाँ, इतना आएगा। अब हमने जमा दिए, जमाना आना चाहिए। बी का मान देखो, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। बी का मान कितना है? 0.12। इन दोनों के बीच में क्या है? गुणे का चिन्ह। और सी का मान कितना है? 0.3। और ए का मान कितना है? 0.2। देखो यहाँ दशमलव का कितने अंक है? 1 अंक है। ठीक है। अरे भाई यहाँ दशमलव का 1 अंक है ना, ओनली 3। यहाँ दशमलव का कितने अंक है? 1 है यहाँ पर, इसको छोड़ी थोड़ी देर के लिए ना, 1 है। तो भाई ये वाले दशमलव से ये वाला दशमलव कट गया। समझ में आया क्या? दशमलव का 1 अंक है, दशमलव का 1 अंक है, तो ये दोनों 1-1 अंक वाले
कट गए, दशमलव कटा ओनली। क्या बोला मैंने? दशमलव कट गया। अब 2 से काटते हैं हम, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, छतिया दशमलव कटा बोला था मैंने, ना कि 3, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, छतिया 18, ठीक है। अब भाई ये दशमलव तो कट गए थे ना, यहाँ दशमलव संख्या कितनी बची थी? देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। दशमलव का कितने अंक है भाई? 2 अंक है ना। तो भाई जो आंसर आ रहा है उसमें हम दशमलव के मतलब कि 2 दशमलव लगा देंगे, मतलब कि पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। और दशमलव हमेशा कहाँ से लगता है? पीछे से लगा दिए। दशमलव दिखना चाहिए इसलिए सामने 0 आता है। समझ में आया क्या? एक बार फिर से चलते हैं। इतना जमाना आया, जमाना आया ना इतना, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया। तो भाई 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ये 12 में जो था दशमलव अंक कितने थे? दशमलव के बाद 2 अंक थे ना, 1 2, 2 थे। तो भाई दशमलव संख्या कितनी थी यहाँ पर? 2। तो छतिया 18, 18 लिखा। तो भाई दशमलव के अंक 2 बच्चे थे, तो भाई पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 1 2 दशमलव लगा दिया। दशमलव दिखना चाहिए इसलिए 0 आता सामने, नहीं तो ये 0 की कोई मान्यता नहीं होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं आया कोई बात नहीं, है ना। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं भाई, आगे समझ में। हाँ नोट कर लो जल्दी से ना। देखो यार हम इनको कैसा करेंगे, हम डिटेल में करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो है ना 0.12 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि यार दशमलव हटाएंगे हम। ये दशमलव हटा रहे हैं तो दशमलव की 1, उसके जितने अंक आ रहे हैं उसके बाद 1 2 2 अंक आ रहा है, मतलब कि बट्टे में 2 0। समझ में आया क्या? हाँ तो भाई 12 के बट्टे में कितना जाएगा? 100। गुणित है, गुणित लगा दिया। ये 3 का भी करेंगे हम इसी प्रकार, गुणित में 3 लिख दिए और दशमलव हटा रहे हैं ना, दशमलव की 1, ठीक है, उसको कितना अंक आ रहा है? 1 अंक आ रहा है तो 1 0। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? उसी प्रकार मेरे भाई ये 2 है ना, 2 लिखा मैंने। अब देखा नीचे पर है, ये नीचे पर है ना, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर पर 1 जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाया तो ऊपर पर 1 चला गया और 1 अंक है ना उसके बाद, तो 1 0 लगा दिया। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? देखो फिर समझा रहा हूँ, समझना यार। 12 का दशमलव हटा रहा हूँ मैं, ऊपर लिखा 12, 12 का दशमलव हटाया तो नीचे आया 1, उसका कितना अंक है? 2 अंक है, 1 2, 2 0 लगा दिया। 3 का दशमलव हटाया तो भाई 3 ऊपर पर है तो दशमलव हटाया तो नीचे पर 1 आया और उसके बाद जितने अंक हैं, कितने अंक हैं इसमें? 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया, ठीक है। अब 2 जो बटे में है, 2 नीचे है ना दशमलव वाला, तो दशमलव हटाया तो इसका दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 1 जाएगा, ऊपर 1 गया, ठीक है। और नीचे मतलब कि कितने, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है तो 1 0 ऊपर चल गया। बता समझ में आई कि नहीं आई? ये 10 से 10 कट गया, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, छतिया 18 और बट्टे में कितना है? 100। आप समझना ध्यान से मेरे भाई। अब हमें क्या 100 मिल गया, 100 मिला ना, हम फिर से 10 लगा देंगे। 100 में कितने 0 आ रहे हैं? 2 0 आ रहे हैं ना। तो भाई पीछे से 18 लिखा है मैंने, 100 में 2 0 आ रहे हैं तो भाई पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। 1 2 लगा दिया दशमलव, दशमलव दिखना चाहिए इसलिए 0 आ रहा है। ये 2 0 की 2 दशमलव लगाए हमने, ये 0 कहाँ से आया भैया? अपनी मर्जी से आया है। कहना मतलब क्या है, ये दशमलव दिखना चाहिए इसलिए 0 लगा रहे वाला, इससे कोई मतलब नहीं रहता, नहीं तो ठीक है। समझ में आया होगा यार, इतने प्यार समझा रहे हैं यार, है ना। वीडियो समझ में आ रहा, मतलब कि जो हम समझा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो तो वीडियो शेयर जरूर करना यार, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम ना, अगले टाइप में। जैसे आपने भाई देखो
मध्य अनुपात का सूत्र कितना है अपना, बताओ जरा आप। हाँ, करनी का अंडर रूट ए बी है ना। आप बताइए मुझे तृतीय अनुपात का सूत्र क्या है, बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है। अब चतुर्थ अनुपात का बताइए आप, बी सी बटे ए, शाबाश ना। याद रहना चाहिए सब चीज़, है ना। जैसे अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आ जाएगा भाई, पहला क्वेश्चन आ गया कि भाई 5:3, सॉरी ना, ए अनुपात बी बराबर 5:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:7 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन आया, ठीक है, समझना ध्यान से आप लोग। हाँ, कि ऐसा क्वेश्चन आता है, ए अनुपात बी बराबर 5:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:7 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है भाई, कैसे करोगे आप हल, है ना। तो समझना यार, ए के बट्टे में, सॉरी ए के बट्टे में बी नहीं लिखना है, हमें लिखना है ए अनुपात बी। कितना दिया है, 5:3। हाँ, बी अनुपात सी कितना दिया है, 2:7। अब आपसे पूछा क्या है, हाँ चल देखना यार। हाँ, अभी सवाल है आपके, पूछा क्या, ए और सी पूछा ना। देखना, ए बी, बी में खत्म हुआ, बी सी, देखो बी में जो खत्म हो रहा है फिर बी से चालू हो रहा है ना, और कहाँ पर, स्टार्टिंग से लास्ट में पूछा डायरेक्ट ना। इसमें डायरेक्ट ट्रिक चलती है एक, यहाँ बीच में बट्टे का चिन्ह लगा दूँ, लगा दिए। यहाँ कुछ कट रहा है तो काट देते हैं हम। अरे हमें कुछ नहीं कट रहा है, 5 का भाग 5 में जा रहा है, लेकिन 3 5 का भाग जाता क्या, नहीं। 7 में जाता 5 का भाग, नहीं। 2 का भाग 2 में जा रहा है, तो भाई 2 का भाग 3 में जाता है कि पूरा पूरा, नहीं जाता। 2 का भाग 7 में जाता है क्या, नहीं। मतलब कि इन्हें गुणा कर दो, क्या निकाल रहे हैं हम, ए और सी निकाल रहे हैं। तो 5 दूनी 2, देख 5 दूनी बोलो 10 भाई, और 7 3 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत है। जब भी शुरू से लास्ट में निकालना है और 2 अंक का निकालना है, ए सी का निकालना डायरेक्ट, तो कैसे करोगे, 5 मतलब कि बीच में बटे चिन्ह लगा देना है, इनको गुणा कर देना है, और कुछ कटता तो काट देते। समझ में आई मेरी बात क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, बन जाएगा। करो जल्दी नोट। अब ऐसा सवाल आए ना आपके पास, करना क्या, 2 मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक मेथड रहेगी मतलब कि उस सभी सवाल में लगेगी, हाँ, और दूसरी मेथड है सिर्फ 3 वाले की लगेगी। पहले 3 वाले देख लो आप ना, ए बी सी अनुपात पूछा है, कैसा करेंगे हम। सबसे पहले ऐसा जमा लो इसको, ए बी कितना दिया है, 5:3, बी सी कितना दिया है, 2:7। जमा लिया आपने। आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। इतना लिखे आपने ना। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, इसका गुणा ऊपर वाले में करना। पहले क्या बोला मैंने, 2 का गुणा ऊपर वाले में करना है, कर दें, 2 5 6 10, अनुपात लगा देना है। फिर 2 का गुणा तिरछे में करना है, ठीक है, 2 3 6, अनुपात लगा देना है। फिर इसका गुणा यहाँ कर देना है, तो इसका गुणा यहाँ कर रहे पहले हमने, 2 5 6 10, फिर इसका गुणा यहाँ तिरछे में करे, 2 3 6, अनुपात लगा दिए। फिर 3 7 21। समझ में आया क्या, यह आपका, यहाँ कुछ कटता ना तो काट देते,
लेकिन इसमें भाई कटना मतलब क्या होता है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 21 में 21 जो है 2 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है ना, इसलिए 2 का भाग इसमें नहीं देंगे हम। सब में जाता 2 का भाग तो दे देते हैं, ठीक है। बस समझ में आई कि नहीं आई मेथड? बता यार कहाँ आता है 2 में? 2 सत्ते 21। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो आप ना, 2 सत्ते 14 होता है भाई, 3 सत्ते 21 होता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं है ना, समझ में आया ना यहाँ तक? एक मेथड ये हो गई है ना। रुक जाओ, अभी पेन कोई नहीं चलाएगा यार, मैं समझा रहा हूँ तो समझें सिर्फ। समझ में आया ना इतना? ये वाली मेथड बन जाएगी। अब जो दूसरी मेथड है वो सब में चलती मेरे भाई, है ना। मतलब कि 3 वाले जाएँ, चाहे 4 वाले जाएँ, चाहे 5 वाले जाएँ, सब में चलती भाई ना। ध्यान देना, आप लिखना A अनुपात B अनुपात C, लिख दिए। A का मान कितना है यहाँ 5, अनुपात B का मान कितना है 3, लिख दिए। 5 3 लिख दिए, कोई दिक्कत है? यहाँ B का मान BC दिया ना, B के नीचे B का मान लिखेंगे। B के नीचे 3 लिखा है ना, अभी यहाँ पर देखो 3 लिखा ना, तो इसके नीचे लिख देंगे हम। B का मान कितना है 2 7 है ना, 2 लिखा, B का मान है ना, B का मान पहला दिया है, B का मान 2 और C का मान 7, अनुपात C के नीचे लिख देंगे। समझ में आई कि नहीं पता यार यहाँ तक? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? देखो फिर से A B C लिखे आपने। A B का मान कितना है 5 अनुपात 7, B C का मान कितना है 2 अनुपात 7, सॉरी A B का मान है 5 अनुपात 3 लिखिए यहाँ, और B C का मान कितना है 2 अनुपात 7। ऐसा जमाना है सिर्फ। B के नीचे B का मान, B का मान कितना है 3 है, 3 लिखा, ऐसे तिरछे में जमा दिए, जमाना नहीं आएगा आपको ना। अब देखना इसके पीछे कुछ नहीं आने, अनुपात लगा दो। हाँ इसके पीछे कुछ नहीं आने, अनुपात लगा दिए हमने। यहाँ खालिस्तान बच्चा है, यहाँ खालिस्तान बच्चा, हाँ कि नहीं? यहाँ अब बताओ आपकी ज़मीन पर कब्जा कौन करेगा? हमेशा पड़ोसी करेगा। कौन करेगा? हमेशा पड़ोसी करेगा। तो इसके पास में कौन दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, तो भाई 3 लिख देना। यहाँ पर इसके पास में कौन दिख रहा है? 2 लिख देना। समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ नहीं करना, गुणा ही करना सिर्फ ना। 5 दूनी अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 3 सत्ते 21। ये आया कि नहीं आया बताओ जरा आप? बन जाएगा। ए भी बेटर है, ए भी बेटर है, आपकी मर्जी जिससे करना चाहें आप। समझ में आया क्या? बन जाएगा तो करो, तो फिर जल्दी करो। देखना यार ये सरल है बिल्कुल ना, थोड़ा ध्यान समझो यार छोटे भाई ना। देखना A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, ठीक है। B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4। जब भी आपको 2 चीज़ का निकालना है, AC का पूछा ना डायरेक्ट, तो कैसे करोगे भाई? AC लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया AC बराबर, यहाँ बट्टे में लिख देना, इनका गुणा कर देना डायरेक्ट। 3 तिया बोलो 9, 4 दूनी 8। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा। यार चलो इसी बताओ जरा आप, A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन लिखा है, ये भी बताना आपको। बता हाँ 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 सही सही, बढ़िया बढ़िया, सब बस ना। नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ में आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन ए लिखा है पूरा, हाँ A अनुपात C की जगह में पूछा गया है ABC। समझ रहे हैं मेरे? 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ए वाला निकालने के लिए, दूसरा क्वेश्चन ये वाला निकालना है। निकालो जरा। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं ना। देखो इतना समझ में आया ना आपको? अभी इतना नोट करिए आप, इसको छोड़िए थोड़ा देर के लिए। हाँ
और आप भी नोट करिए भाई, है ना, ध्यान से यार ना। देखना यार, हाँ हम तीनों का निकाल लेते ना भाई। हाँ ए बी सी का, ए बी कितना दिया है 3:2, 3:2 लिख दिया, ठीक है। बी सी कितना दिया है 3:4, 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया। बताइए इतने समझ में आई कि नहीं आई? इसके नीचे इसके ऊपर अनुपात दिख रहा, अनुपात लगा दिया, यहाँ अनुपात दिख रहा, अनुपात लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ खालिस्तान, यहाँ खालिस्तान। अच्छा भाई साहब बताइए आप मुझे, आपकी ज़मीन पर कब्जा कौन करेगा? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है इसकी ज़मीन का, ये वाली ज़मीन का? 2 है, 2 लिख दिए हमने। यहाँ का पड़ोसी कौन है? 3 है, 3 लिख दिए। अब गुणा करना है, 3 दिया 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8। अगर आपसे ए बी सी पूछा जाता है तो आप क्या बता देते? 9:6:8। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। किसका? ए बी सी पूछा जाता तो, ठीक है। ये पूछा क्या गया है आपसे? ए अनुपात सी। ए का मान कितना है? 9 लिख दिए अनुपात। सी का मान कितना है? 8 लिख दिए। तो ये आपका अभी का आंसर हो जाएगा। बहुत समझ में आया कि नहीं आया? ये मेथड ठीक है, बनेगा ना? दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों ना।